बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज वैशाख महात्म श्रवण करने का 7वां दिवस है। आप वैशाख महात्म श्रवण कर रहे हैं। वैशाख मास की महिमा का वर्णन वेदों में भी गाया गया है। जो वैशाख मास की महिमा को श्रवण करता है और ऋषियों के द्वारा बताए हुए कार्य को करता है, नित्य नैमित्तिक कर्म उसी प्रकार से करता है, वह भगवान विष्णु को प्यारा हो जाता है और भगवान विष्णु का साकेत धाम उसको प्राप्त होता है। आपने कल राजा श्रुतदेव की कथा सुनी कि किस प्रकार से इक्ष्वाकु वंश के राजा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ऋषि नारद जी कहते हैं, हे राजन, मिथिलापुरी का राजा श्रुतकीर्ति इस अद्भुत दृश्य को देख करके कि इक्ष्वाकु वंश के राजा को मोक्ष प्राप्त हो गया, ऋषि के आगे हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा, हे महात्मन, इस धर्म को विस्तार से सुनने की मेरी इच्छा है, जिससे इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हो गया है। ऋषि श्रुतदेव कहने लगे, हे राजन, तुम धन्य हो जो युवावस्था में ही तुमको भगवान से प्रेम हो गया। युवावस्था है, फिर राजा हो, राजा होकर के यानी सब प्रकार के सुख आपके पास हैं। को जन्मा जग माही प्रभुता पाई काई मद नाही। थोड़ा सा धन होते ही अपने आप को ऐसा मानने लगता है कि मेरे समान कोई है नहीं, भगवान कुछ नहीं होते, धर्म पुण्य कुछ नहीं होते, ऐसा अभिमान उसको धन के कारण आ जाता है। परंतु हे राजन, आप युवा भी हो और राजा भी हो, यानी धर्म आपके पास, धन की किसी प्रकार की कोई कमी भी नहीं है, सब प्रकार के सुख आपके पास हैं। और ऐसी युवावस्था में आप भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम करते हो कि श्रवण करना चाहते हो। तुम्हारे हृदय से ये इच्छा हुई है कि मैं भी इस धर्म को श्रवण करूं। तो बहुत धर्मों के संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती है। आपने सैकड़ों जन्मों में भगवान की भक्ति की है, इसलिए आज भी आपकी वाणी, आपका मन, आपका हृदय भगवान की भक्ति में लगा हुआ है और भगवान की कथाओं को श्रवण करने की आपको आज भी तीव्र इच्छा हो रही है। ये यही कारण है कि कई पीढ़ी आपको बीत गई, कई जन्म आपको बीत गए, आप भगवान की कथा श्रवण करते हुए बार बार आपको दिव्य मनुष्य का शरीर मिलता है और आप हर जन्म में राजा बनते हो। ये भगवान के पुण्य कर्मों को करने का और भगवान से प्रेम होने के कारण ही ऐसा हो रहा है। इस युवावस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर और तुम्हारी ऐसी मति को देखकर मैं श्रेष्ठ वैष्णव धर्म को तुमसे कहता हूँ और तुम्हें श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। श्रेष्ठ वैष्णव वही है जो भगवान की कथाओं को सुनने में रुचि रखता है और भगवान जिस धर्म से प्रेम करते हैं उस धर्म को बड़ी मतलब खुश होकर के करता है, प्रेम भाव से करता है। मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, जिसके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या तर्पण आदि नित्य कर्म जरूरी हैं, वैसे ही वैशाख मास के भी कुछ कर्म हैं। वैशाख मास के धर्म जैसे जल का घड़ा दान करना, जैसे आपको वैशाख मास में प्याऊ लगाना और मार्ग में छाया करना, वृक्ष लगाना,
वृक्ष लगाना, छायादार वृक्ष लगाना बहुत ही पुण्य का कार्य है। जूता खड़ाऊ दान करना, छतरी दान करना, पंखे का दान करना, श्रम को दूर करने वाले गोरस का दान करना, बावड़ी, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाना, नारियल, ईख, कपूर और कस्तूरी आदि का दान करना, चंदन का दान करना, और जो रोजमर्रा की चीजें जो रोज काम में यूज होती हैं उनको दान करना, अन्न दान करना, सुगंधित द्रव्य दान करना, सैया दान करना, आम आदि जो और भी दूसरे फल हैं उनको खिलाना, पुष्प, सायंकाल, शरबत, पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन्न का दान करना, चैत्र की अमावस्या को करील का दान करना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना, कथा सुनना, कोमल पुष्पों से भगवान की पूजा करना, पंखे से भगवान को हवा करना, भगवान का भोग लगाना, गौओं को घास डालना, गौओं की सेवा करना, ब्राह्मणों के चरण धोना और गुड़ और आंवले का दान करना वैशाख मास में अति उत्तम बतलाए गए हैं। राधे राधे। जो स्त्री वैशाख मास में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती है उसको पुत्र का सुख नहीं होता है। वैशाख मास में जिन स्त्रियों के पुत्र नहीं है वे फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, ब्राह्मणों को सब प्रकार के दान करते हैं, उनको पुत्र का सुख प्राप्त हो जाता है। इस मास में भगवान लक्ष्मी नारायण अपने पार्षदों को साथ लेकर के सबके घरों में भ्रमण करते हैं और ये देखते हैं कि कौन दान पुण्य कर रहा है, कौन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के स्नान कर रहा है, कौन पाप कर्म कर रहा है। ये सब भगवान सबके घर घर जाकर के उनकी परीक्षा लेते हैं। वैशाख मास में लक्ष्मी नारायण भगवान इस प्रकार से अपने पार्षदों को साथ में लेकर के घर घर जाकर के परीक्षा करते हैं। जो इन दिनों उनका पूजन नहीं करता वह नौरव नरक में पड़ता है और फिर 5 बार उसको राक्षस की योनि मिलती है। और इसलिए इस मास में अन्न और जल से भूखे प्यासे प्राणियों की अवश्य रक्षा करें, क्योंकि इस मास में आप जितना दान पुण्य करोगे उतना ही आपको अधिक फल प्राप्त होगा। और महीनों के मुकाबले इस वैशाख मास में अनंत गुणा फल दान का प्राप्त होता है। इसलिए इस महीने में प्रतिदिन भगवान की कथा श्रवण करें। सबसे पहले तो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करें, फूल माला आदि से उनका पूजन करें, अनेक प्रकार के नैवेद्य भोग भगवान को लगावें और इस मास में झूठ न बोलें, आलस्य न करें, काम क्रोध का त्याग कर दें, दुखी प्राणियों को देख करके उनकी सहायता करें, दीन दुखियों की सहायता करें और भूखे को अन्न दें, भोजन दें। और आप जो है वो जो रोजाना काम में आने वाली वस्तुएं हैं वो सब आप ब्राह्मणों को दान करें। विद्वान ब्राह्मण को इस प्रकार से दान करने से वैशाख मास में कई गुना फल ज़्यादा मिलता है। इसलिए वैशाख मास में भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए सब प्रकार के दान आपको देने चाहिए। ये वैशाख मास का महत्तम है। वैशाख मास की इतनी बड़ी महिमा है कि बड़े बड़े देवताओं ने भी वैशाख मास की महिमा को गाया है और शास्त्रों में वैशाख मास का वर्णन हर जगह आया है कि वैशाख मास में दान पुण्य यज्ञ हवन तपस्या करने से कई गुना फल ज़्यादा मिलता है। इसलिए मनुष्य का शरीर पाकर भगवान ने आपको दिया है तो उसमें से जरूर दान करना चाहिए। ये मनुष्य का कर्तव्य है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये सब करना चाहिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल।